बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरदार, होशियार, अपने प्यारों को बचाएं। देखिए, जैसा कि आपको पता चल चुका है कि हुकूमत ने जो दुकानें वगैरह खोल दी हैं, ठीक है, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें अपने घर वालों को और अपने आप को एक एक फर्द की जिम्मेदारी है कि हम किससे बचाएं, यानी कि हम अपने आप की हिफाजत करें, हम सब अपनी हिफाजत करें और अपने हजूम में ना जाएं। अपने आप को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए, स्मार्ट लॉकडाउन के तरीकों पर अमल करते हुए हम अपने आप को बचा लें। यहाँ ये मैंने कहना था। देखिए, बहुत सारे हमारे बहन भाई ऐसे हैं, बहुत सारे हम में से अफराद ऐसे हैं कि जो मास्क नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते? कई लोगों का दम घुटता है, कईयों को दमे की प्रॉब्लम है, कई लोगों को सांस की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो मास्क नहीं पहन सकते। ठीक है, आप सबको सख्ती से हिदायत है, आपके घर में जो भी अफराद मास्क नहीं पहन सकता किसी भी बीमारी और मजबूरी की वजह से, उसको हरगिज भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप उसको बेशक ये सुना दें ऑडियो कि उसको हरगिज भी आप घर से बाहर ना निकलने दें। और घर के जो अफराद मास्क पहन लेते हैं, माशाल्लाह, उनको अल्लाह ने सेहत दी है, माशाल्लाह, वो पहन लेते हैं। वो अफराद जो मास्क पहन लेते हैं, उनमें से कोई फर्द बाहर जाए और जरूरी चीजें खरीद के लाए। पक्का रखें, जिसको किसी भी वजह से मजबूरी है, दम घुटता है, सांस रुकता है, जो मास्क नहीं पहन सकते, उन अफराद को हरगिज भी घर से बाहर ना निकलने दें। ठीक है, और आपको मुझसे बहुत बेहतर पता है कि धूप ज्यादा से ज्यादा लगवाएं, वो आपको पता है, धूप में रहें। अच्छा, मैंने आपसे ये कहना था कि जापानियों से हमें चाहिए सबक सीखें। ठीक है, जापानियों से कैसे सबक सीखें? कि जापानियों को दो बातें, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, मैंने एक पॉइंट बताना है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि जापानियों की दो बातें जो हैं वो क्या, उन्हें बचा दें किस चीज से? कोरोना वायरस से। किस दो बातें? कौन सी? पहली ये कि दूसरी जंग अजीम के बाद से ही उन्होंने मास्क पहनने शुरू कर दिए थे, ये मैं बता चुकी हूँ, तफसील में नहीं जाती। और दूसरा ये कि वो हाथ नहीं मिलाते बल्कि झुक कर सलाम करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं? झुक कर सलाम करते हैं। ये पॉइंट मैं बताना चाह रही हूँ आपको। देखिए, आपको पता है माशाल्लाह जापानी कितनी कामयाब कौम है, कितनी जबरदस्त चीजें बनाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोकल बनाई हुई चीजें जो हैं वो नहीं लाते। मसलन किसी को टीवी चाहिए, लोकल बनाया हुआ नहीं लाता, या चीन की जो चीजें हैं वो लेके नहीं आते। ज्यादा पैसे देके हम जापान की चीजें खरीद लाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। यानी क्या मतलब कि जापानी एक कामयाब कौम है। ठीक है, और आपने देखा कि ये करते क्या है, ये एक दूसरे को झुक कर सलाम करते हैं। ठीक है, देखिए, मुस्लिम हो कोई या गैर मुस्लिम हो, ठीक है, ये बात जो है ठीक है, हर बंदे ने अपनी कब्र क़यामत का अपना हिसाब खुद देना है। लेकिन देखिए, दुनिया में कुछ जो है वो कानून ऐसे हैं, जैसे 2 और 2 को अगर मुसलमान जमा करेगा तब भी 4 होगा। अगर कोई काफिर या हिंदू या किसी भी मजहब का, ईसाई या गैर मुस्लिम, जो भी 2 और 2 को जमा करेगा, नतीजा 4 ही निकलेगा। जो इंसान भी झुक के चलेगा, देखें, जापानी एक दूसरे को झुक के सलाम करते हैं। ठीक है, तो झुकने का क्या नतीजा है? ये तो लाजमी है, मस्ट है, जो भी झुकेगा उसको बहुत बुलंदियां अता होंगी, ये तो पक्का है। शायर क्या कहते हैं, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, कि सुराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाना। और एक शायर क्या कहते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जापानियों की ये आदत सीख जाएं। हमें भी चाहिए कि हम इतना ना आंकड़ें, हम इतनी अकड़ ना दिखाएं, हम अपनी गर्दन में इतना सरिया ना रखें, हम तकब्बुर और गरूर ना करें। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें सर सजदा शुक्र से उठाना ही नहीं चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम तो मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान हैं। और हमारे मजहब दीन इस्लाम में बड़ाई और किबरियाई जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। बाकी हम सब जो हैं आजिज हैं, हम सब मिस्कीन हैं, हमें चाहिए कि हम जो है अल्लाह ताला की मखलूक को हरगिज भी अपने आप से कमतर और हकीर ना समझें। देखें, मैंने एक आलिम का वाकई मैं अपने आप से नहीं बता रही, जो असल आलिम है। देखें, उलमा, निहायत अफसोस के साथ, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, जो उलमा होते हैं, जो आलिम होते हैं, 2 किस्म के होते हैं। एक आलिम सू होता है, जो बुरे अमाल करने वाले आलिम हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसी वजह से बड़े अफसोस के साथ कि लोग इनके खिलाफ भी हैं, उनके अपने अमाल की वजह से। जो इल्म दीन सिखाते हैं दूसरों को, वो 2 तरह के हैं। ठीक है, एक उलमाए सू है, वो बहुत ज्यादा हैं, जो बुरे अमाल करते हैं, जो अल्लाह के दीन के मुताबिक अमल नहीं करते, वो बहुत ज्यादा हैं। जो आलिम हकीकी हैं, जो अल्लाह के दीन के मुताबिक अमल करते हैं, वो बहुत कम हैं। तो मैंने आपको कहना यह था, आलिम हकीकी जो थे, ठीक है, जो असल आलम थे, जब उनकी मैंने जिंदगी पढ़ी तो उसमें क्या था, उसमें जब उनसे किसी ने पूछा कि आप यहाँ पे स्पीच कर रहे हैं, आप तो ये समझते होंगे कि मैं ऊपर कुर्सी पे बैठ के स्पीच कर रहा हूँ और मेरे जितने ये सुनने वाले हैं ये तो मुझसे बहुत हकीर हैं, ये तो मुझसे बहुत कमतर हैं। तो उन्होंने फरमाया था, देखो, असल आलिम वो ही होता है जो अपने ऑडियंस को, सबको अपने से
بہتر سمجھتا ہے. اگر وہ سارے آڈینس اور سننے والوں کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھ رہا تو پھر سمجھ لیں کہ وہ عالم اصل عالم نہیں ہے. دیکھیے ہمیشہ جھک کر رہیں، عاجز رہیں، تاکہ دیکھیں جاپانیوں کی مثال ہے، وہ جھک کے سلام کرتے ہیں تو کتنی بلندیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی. یعنی قدرت کا نظام ہے نا، 2 اور 2 چاہے مسلم جمع کرے نتیجہ 4 ہے، اور چاہے جو ہے غیر مسلم جمع کرے 2 اور 2 نتیجہ تو 4 ہی ہے. وہ اگر جھکتے ہیں تو ان کو بلندیاں تو ملنی ہی ہیں. انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں عاجزی رکھیں، مسکین بن کے عاجز بن کے رہیں. بڑائی اور کبریائی صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے. بہت گزارش ہے آپ سے، بہت میرے محترم سامعین، پلیز ابھی اسی وقت پہ ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو میری آڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کو بخیر کرے. اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا اور اپنے پیاروں اور گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.